जो यूरेनियम एनरिचमेंट का मुद्दा है और जो हॉर्मूज का मुद्दा है वो इस पूरी बातचीत का, इस पूरे बैठक का एपिसेंटर रहा है। अब चूंकि बातचीत बन नहीं पाई है, डील हो नहीं पाई है और अमेरिका का ऑफर ईरान ने स्वीकारा नहीं है, लिहाजा अब आगे क्या होगा इस पर सभी की निगाहें हार्दिक पर निगाहें बनी हुई हैं। हालांकि जो आखिरी ऑफर है, जेडी वेंस ने बहुत ही नपे तुले शब्दों में इस बात को कहा, आखिरी ऑफर क्या है वो अभी तक बताकर नहीं आए हैं। उन्होंने ये नहीं बताया है कि वो कौन सी शर्त है, वो आखिरी ऐसा कौन सा ऑफर है अमेरिका का जिस पर ईरान को मानना चाहिए। और खबर ये भी है लौटूंगी आपके पास, रविंद्र सचदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वेरी गुड मॉर्निंग सर। जेडी वेंस के बयान पर आपका पहला रिएक्शन क्या है? बातचीत बेनतीजा रही, सहमति बन नहीं पाई, दोनों डेलीगेशंस की रवानगी के इनपुट सामने आ चुके, अब आगे क्या? और डेफिनेटली सो आगे तो आई मीन अगर देखा जाए तो फिर तो बैक टू द जंगल है कि वापस जाए जंगल में लड़े, मतलब दिस थिंग। बट अभी फिलहाल इमीडिएट में तो सीज फायर है, 2 हफ्ते की सीज फायर थी, तो कितने दिन बाकी है अभी उस 2 हफ्ते में, आई डोंट नो, वी कैन कैलकुलेट। तो अगले कुछ दिनों में हो सकता है कुछ बैक एंड फोर्थ हो, बट जब इतनी बड़ी एफर्ट के बाद इम्पैस हो गया है दोनों साइड्स का, तो फिर तो चांस ये दिखता है कि आने वाले वक्त में फिर एक्शन शुरू होगा। परंतु एक्शन ट्रंप को और अमेरिका को दोबारा उस जानबूझकर इस तरह की शर्तें रखना ईरान के सामने, जो पता है कि ईरान नहीं मानने वाला है, क्या ये इशारा करता है कि एक बड़े युद्ध की तैयारी डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं? नहीं, दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। या ये कहा भी जाता है कि ये जो सीज फायर है इसमें अमेरिका मौका ले रहा था अपनी रिप्लेनिशमेंट्स करने का, अपनी फोर्सेस को मूव करने का, तैयारी करने का, क्योंकि अमेरिका और इजराइल इन दोनों के काफी कुछ एमुनेशंस भी स्पेंट अप हो गए हैं। परंतु मेरे विचार से ऐसा नहीं है, ये केवल दिखावा नहीं था, जेन्युइन अटेम्प्ट था कि ये जंग रुक जाए, पर अटेम्प्ट था अपनी शर्तों पे कि हमारी ये शर्तें हैं, इन पे रुकना चाहिए। अब वहाँ ईरान है, वो कह रहा है कि नहीं, मैं आपकी जो मैक्सिमम शर्तें हैं, मैक्सिमलिस्ट जिसे कहेंगे, खास करके न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर के और हॉर्मुज को लेकर के, उस पे ईरान पीछे नहीं हटा। तो अटेम्प्ट, आई थिंक एफर्ट था पूरा। 300 बंदों की डेलीगेशन आई थी, जेडी वैंस लेकर आया था, इतनी बड़ी डेलीगेशन, सारे अलग अलग एक्सपर्ट्स इत्यादि, दुनिया भर की नजरें थी। और कुछ हद तक तो ये भी देखा जाएगा ना आगे जाके जो भी हुआ कि ये जेडी वैंस का अगर फेलियर तो नहीं कहा जाए, पर फेलियर भी माना जा सकता है। अगर ये वॉर आगे चलती गई तो अगले 1 साल में जब लोग पीछे देखेंगे तो ये भी कहा जाएगा ना कि जेडी वैंस इस डील को क्लोज नहीं कर पाए, इसे क्लोजर माना जाता है। ट्रम्प ने इसे भेजा कि तू क्लोज करके आओ डील को, पर किन शर्तों पे क्लोज करो, वो जो इनकी शर्तें थी वो ईरान ने मानने से इनकार कर दिया। बिल्कुल। और हार्दिक हमारे साथ है। हार्दिक, जब ये प्रेस वार्ता जेडी वैंस की हो रही थी, जो जिस तरीके से तमाम तरह के समझौतों का, तमाम तरह की डील्स का, रेड लाइंस का जिक्र होता है और डेलीगेशन की वापसी का जिक्र होता है, जो पिवटल पॉइंट्स है, जो बड़े पॉइंट्स थे, हमारा आप दोनों स्टूडियो में लाइव थे, क्या क्या आपने देखे? निधि, सूत्रों के हवाले से फ्यूचर सिनेरियो आपको नजर आया? बिल्कुल बिल्कुल, फ्यूचर सिनेरियो के साथ साथ यहां पर उन 3 पॉइंट्स को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है जो सूत्रों के हवाले से हमें पता लगे हैं कि 3 ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि आखिरी ऑफर के तौर पर जेडी वैंस देकर गए हैं। पहला, हॉर्मुज स्ट्रेट खोलना पड़ेगा, जिस पर ईरान झुकने को तैयार नहीं है। दूसरा, लेबनान पर कोई बातचीत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लेबनान पर जो बातचीत होगी वो वहां के प्रधानमंत्री के साथ वॉशिंगटन में हो सकती है। इजराइल और लेबनान के बीच का वो मुद्दा है। और जो तीसरा पॉइंट जिस पर सबसे ज्यादा विवाद बना रहा वो था 440 किलो के यूरेनियम को वहां से हटाओ। जहां पर यूरेनियम एनरिचमेंट हो रहा है, 440 किलो का जो यूरेनियम है वो वहां से हटा दिया जाए, इस एनरिचमेंट को बंद कर दिया जाए। इन तीनों में से एक भी पॉइंट ऐसा नहीं था जिस पर ईरान का जो प्रतिनिधिमंडल है वो मान रहा हो, सहमति जता रहा हो। और यही ऐसे 3 पॉइंट्स हैं जिस पर अमेरिका अड़ा रहा। पाकिस्तान ने मध्यस्थता की कोशिश जरूर की, लेकिन ईरान इन तीनों पॉइंट्स में से जब एक पर भी स्वीकार नहीं कर रहा था, एक भी पॉइंट को, तो फिर अमेरिकी डेलीगेशन वहां से चला गया और ये 21 घंटों की बातचीत बिल्कुल बेनतीजा रही।